बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शवाल का चांद नजर आ गया। रोही की जानिब से सराइकी खित्ते को ईद मुबारक हो। आज ईद मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर आ गया है और रोही की जानिब से सराइकी खित्ते को ईद मुबारक हो। आपको बता रहे हैं कि शवाल का चांद नजर आ गया है। रोही की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। सराइकी खित्ते को ईद मुबारक हो। आज ईद मनाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सहाफत का एक और रोशन और दरखशां बाब बंद हो गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी कराची तैयारा हादसे में शहीद हो गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अंसार नकवी साहब की शहादत की तस्दीक की। इमरान इस्माइल के मुताबिक हादसे में सिर्फ 2 लोग मौजूजाना तौर पर महफूज रहे, बाकी किसी की उम्मीद नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सहाफत का एक और रोशन और दरखशां बाब बंद हो गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी कराची तैयारा हादसे में शहीद हो गए। कराची तैयारा हादसे में सीनियर सहाफी सैयद अंसार नकवी भी शहीद हो गए। अंसार नकवी सिटी न्यूज नेटवर्क में सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग के ओहदे पर तैनात थे। कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे में सीनियर सहाफी अंसार नकवी भी सवार थे। अंसार नकवी लाहौर में 24 न्यूज चैनल में सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग के ओहदे पर तैनात थे। अंसार नकवी ईद की तातीलात मनाने के लिए अपने आबाई शहर हैदराबाद जा रहे हैं। अंसार नकवी की अहलिया रुकने सिंध असम्बली बेगम राना अंसार उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर ही मौजूद थीं जब तैयारा गिरने की इत्तला आई। गुज़श्ता शब तक अंसार नकवी की फ्लाइट में सीट कंफर्म नहीं हो रही थी, जिस पर उन्होंने बजरिया रोड लाहौर से हैदराबाद निकलने का फैसला किया था। बाद अज़ां सीट कंफर्म होने पर वो बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिर बने। नकवी ने मकामी उर्दू रोजनामा सफीर से सहाफती करियर का आगाज किया और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी अखबार द न्यूज ज्वाइन किया, जहां वो 1 फरवरी 1991 से 1 मई 2002 तक हैदराबाद के ब्यूरो चीफ रहे। इन्हीं दिनों वो न्यूज चैनल जियो न्यूज से वाबस्ता हो गए। अंसार नकवी ने 26 दिसंबर 2014 तक जियो न्यूज में बतौर कंट्रोलर न्यूज खदमात सर अंजाम दी। अंसार नकवी कुछ अरसा बोल न्यूज से भी वाबस्ता रहे। वहां से इस्तीफा देकर उन्होंने 1 जुलाई 2015 को लाहौर में सिटी 42 न्यूज को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज ज्वाइन किया और 1 मई 2016 तक खदमात सर अंजाम दी। 1 साल ब्रेक लेने के बाद अंसार नकवी ने 19 जुलाई 2017 को 24 न्यूज को सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग के तौर पर ज्वाइन किया। अंसार नकवी ने गुज़श्ता माह दिसंबर में अपने चैनल के स्टाफ के हमरा उम्रे की सादत। अंसार नकवी की साहबजादी कराची के एक निजी चैनल में शोबा प्रोग्रामिंग से वाबस्ता हैं। एक बेटा डॉक्टर और एक बेटा अभी जेरे तालीम है। मरहूम की अहलिया राना अंसार MQM पाकिस्तान के टिकट पर खवातीन की मखसूस नशिस्त पर दूसरी बार MPA बने। अंसार नकवी तैयारा हादसे में सबको सोगवार छोड़ गए। पर बात करते हैं, सहाफत का एक और रोशन दरखशा बाब बंद हो गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी कराची तैयारा हादसे में शहीद हो गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तस्दीक कर दी। इमरान इस्माइल के मुताबिक हादसे में सिर्फ 2 लोग मौजूजाना तौर पर महफूज रहे, बाकी किसी की उम्मीद नहीं। अंसार अली नकवी अलविदा। कराची तैयारा हादसा में अंसार नकवी सबको सोगवार छोड़ गए। सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार अली नकवी के ऑफिस से घर वापसी के मनासिर। कराची तैयारा हादसा गहरे जख्म छोड़ गया। शहीद सीनियर सहाफी अंसार अली नकवी के अहल खाना गम से निढा, फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सिटी न्यूज फैमिली अंसार अली नकवी की शहादत पर उनकी फैमिली के साथ दिल गिरफ्तार। सिटी ग्रुप के साथ अंसार नकवी के बिताए सुनहरे पल याद किए। कहने को वाकई कुछ है नहीं। खास तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मेरा उनसे ताल्लुक सन 2002 से है और जब हम जिस इदारे में थे तो उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी, तो हम उस वक्त से हम एक दूसरे के साथ थे और जब जिस वक्त उनकी शहादत हुई है हम उस वक्त भी उसी इदारे में इकट्ठे काम कर रहे हैं। जो खदशा हमारे जहन में तब से मौजूद था वो आज दुरुस्त साबित हुआ। अंसार भाई शहीद हो गए देहात के हादसे में। बहुत बड़ा सानिया है। परसों रात को उनसे गपशप हो रही थी और जब से उन्होंने सिटी न्यूज नेटवर्क को ज्वाइन किया अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर बहुत जल्दी जिस शो में भी गए बहुत आगे आए।
सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी की शहादत पर सहाफ़ती हलकों की जानिब से इजहार अफसोस। एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा, एडिटर रोही जमशेद रिजवानी और दीगर ने सहाफ़ती खिदमात को याद किया। CPNE का सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स भी शहीद अंसार अली नकवी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ को है। कराची तैयारा हादसे में सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी जहाने फाने से कूच कर गए। इस अंधुनाक सानहे पर सिटी फैमिली के तमाम अरकान गमजदा और अफसुर्दा हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, शख्स शहर को बंद कर गया। मिलनसार दिलकश मोहब्बत करने वाले अंसार नकवी कराची जहाज हादसे में हमसे बिछड़ गए। इस अंधुनाक सानहे पर पूरी सिटी फैमिली इंतहाई दुख और अफसोस के आलम में है। हादसे के फौरी बाद किसी मौजज़े की मुंतज़िर सिटी फैमिली को अंसार नकवी की शहादत की खबर दी गई। जैसे हादसे की इत्तला मिली थी तो मौजे के लिए हाथ उठ गए थे, दुआएं थी, पूरी सिटी फैमिली मौजे के लिए मुंतज़िर थी कि अल्लाह पाक अपना खसूसी करम फरमाए। लेकिन शहादत नसीब हुई अंसार अली नकवी को। एक हमारा प्यारा दोस्त भाई उस्ताद हमसे वो बिछड़ गया। तो कल से जब हमें खबर पता लगी, दुआ थी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके ग़रीक़ रहमत करे, उनको अपनी हिफाजत में रखे, मगर शहादत नसीब हो गई। वो दुख था जब लाहौर जाना, उनसे मिलना, उनके पास ऑफिस में बैठना, इतना सफ़र करके जब लाहौर पहुंचना, उनकी एक मुस्कुराहट होती थी जो हमारी थकावट को उतार देती थी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुल्तान स्टेशन पर काम करने तमामियत से इंटरव्यू अंसार नकवी साहब ने लिए थे। इनकी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट का असीर सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली का हर मेंबर इस अचानक सदमे से दो चार है। सोगवारी से नम आलूदा होती आंखों में दुख और अफसोस है। और एक ऐसा शफीक इंसान के अपने जूनियर वर्कर्स जो हैं उनको इतना एहसास दिलवाना कि वो उनके बड़े भाई हैं और उनका ये सहाफत, पाकिस्तान की सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम, और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितना छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा वर्कर जो है वो इस वक्त सदमे से दो चार है। तो इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो कि गैर महसूस तरीके से आपको तमाम तर बेहतरी की तरफ गामजन करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपके उस्ताद होते हैं, आपके बड़े हैं। तो बिलाशुबा ये मीडिया इंडस्ट्री का, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ख़ासतौर पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बारे में मशहूर है कि इसमें तमाम आपस में फैमिली की सूरत में रहते हैं। तो जब फैमिली का एक बड़ा सरबराह आपके दरमियान में नहीं रहता तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके दिल के ऊपर क्या बीती है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी ईद मनाने के लिए लाहौर से कराची रवाना हुए थे और ये बदकिस्मत त्यारा लैंडिंग से चंद लम्हे कबल हादसे का शिकार हो गया था। रजा मलिक, मुल्तान। सहाफत का एक और दरखशां बाब बंद हो गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी तैयारे के हादसे में शहीद हो गए। अंसार नकवी की शहादत पर रहीम या खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर समेत तमाम सहाफियों ने इजहार अफसोस किया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कराची तैयारे हादसे में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की शहादत की खबर सुनते ही रहीम यार खान के सहाफी अक्षबार हो गए। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मुमताज मोनस कहते हैं कि अंसार नकवी साहब सहाफत की दुनिया में एक यूनिवर्सिटी थे जिनसे हमेशा सीखने को मिलता था। अंसार नकवी साहब जर्नलिज्म की एक यूनिवर्सिटी थे। उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारों में काम किया। उनका नाम जर्नलिज्म बरादरी में इंतहाई अदब और एहतराम से लिया जाता था। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि अंसार नकवी की शहादत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अंसार नकवी साहब की शहादत में हर साफ़ी अश्कबार है, उसकी आंखें अश्कबार हैं। हम उसके गम के बराबर के शरीक हैं। उनके ख़ानदान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र और जमील अता फरमाए। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सादिक ज़िया ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए अंसार नकवी की शहादत की खबर किसी साने से कम नहीं, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आज हम एक बहुत बड़े सहाफ़ी से, बड़े कद आवर सहाफ़ी से महरूम हो गए हैं और इसका जो मुझे गम है या हमारी सहाफ़ी बरादरी को जो गम है वो नाकाबिले बयान है। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मुमताज यूनुस का कहना था कि अंसार नकवी की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।
बहावलपुर प्रेस क्लब में डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज नेटवर्क अंसार नकवी की याद में शमे रोशन की गई। उनके सहाफती जिंदगी को खराज तहसीन पेश किया गया। एक एहसास शख्सियत और सहाफत का एक बाब बंद हो जाने पर हर आंख गम गुसार रही। अंसार नकवी के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। महमूद जहीर की रिपोर्ट। बहावलपुर प्रेस क्लब में साहनिया कराची के हवाले से एक ताज़ियती रेफरेंस हुआ, जिसमें डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज नेटवर्क इंसार नकवी की याद में शमे रोशन की गई। इंसार नकवी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क के उन सहाफ़ियों में जिनका नाम आता था कि जो उस्ताद की कैसे करते थे, और उनसे बहुत कुछ सीखा है, दोस्तों ने बहुत कुछ किया है, और उनका खिलाफ मैं नहीं समझता कि वो किया जा सकेगा। बिलाशुबा एक बहुत बड़ा सानिया है और बहुत बड़ा नुकसान है, जिसमें दीगर शुबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वालों के अलावा हमारी सहाफ़त के एक कदर शख्सियत अंसार नकवी साहब भी मौजूद थे, जो शहीद हो चुके हैं। बिलाशुबा उनका नाम जो सहाफ़त की दुनिया में है, बड़ा मारूफ और एक पेशा वराना अप्रोच रखते थे, और जिस अदारे में बैठ गए वहाँ पर उन्होंने बहुत खूब यादें छोड़ी। सहाफियों ने रोई से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसार नकवी एक एहसास शख्सियत और सहाफत का एक सुनहरा बाब थे, जो आज बंद हो गया। वो सहाफत की अकेडमी थे, बहुत से इदारों की बुनियाद उन्होंने रखी। इनके दुनिया से जाने पर हम इंतहाई दुखी हैं। इंसार नकवी साहब बिल्कुल ही एक एहसास शख्सियत थे। मेरा उनसे डायरेक्ट रब्ता रहा। वो हैदराबाद में डी न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट थे। जब भी मैं हैदराबाद गया और किसी मैच के सिलसिले में अंपायरिंग करने के लिए, तो इनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद ये हमारे जियो टीवी में आए। 13 साल उनके साथ मेरा डायरेक्ट जो है एक रब्ता रहा। उन्होंने इदारे कायम किए। वो सिर्फ सहाफत तो क्या, बल्कि वो जिस इदारे में गए उन्होंने नया सेटअप शुरू किया और उसको एक्सट्रीम पे ले गए। मौलाए पंचतन के आशिक और एक बुर्दबाज शख्सियत जुदा होकर हम सबको दुखी कर गई। उनके लिए ताज़ियती रेफरेंस में हर आंख गम सार रही, जबकि इंसार नकवी के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में ब्रायलर गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। सरकारी कीमत 290 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर दुकानदार 50 रुपए से जायद पर फरोख्त करने लगे। खरीदार 290 की बजाय 340 रुपए फी किलो में गोश्त खरीदने पर मजबूर हो गए। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। मुल्तान में ब्रायलर का गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। इतना महंगा कि कोई छू भी ना सके। एक तरफ तो 10 रुपए इजाफे के बाद सरकारी कीमत 290 रुपए फी किलो हो गई, तो दूसरी जानिब खरीदार बेबसी की तस्वीर दिखाई दी है। 290 की बजाय दुकानदार को मुंह मांगी कीमत 340 रुपए देने पर मजबूर हो गए, जो कि सरकारी नरखनामे से फी किलो 50 रुपए ज्यादा है। ना इन्होंने रियायत करनी है ना बहस करनी है, इसलिए हम भी ले जाते हैं। मजबूरी है हमारी भी, कि मेहमानों की खातिर तवाज़ा भी करनी है, ईद का मौका है। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी नरखनामे बहुत कम है। वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक गोश्त बेचेंगे तो अखराजात भी पूरे नहीं कर सकेंगे, और फिर गोश्त बनवाने के लिए गाहक की अपनी डिमांड्स भी तो हैं। हुकूमत सानू रेट जड़ा है वो कम दे रही है। ਇਹਦੀ सप्लाई चली है आज दी 230 रुपए 1.5 किलो एवरेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਬਗੈਰ ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ ਗਰਦਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ ਗਰਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ 110 रुपए ਦਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਮੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ नहीं है। सरकारी नरकों में जिंदा ब्रायलर मुर्गी का रेट 213, सप्लाई 208, जबकि पोल्ट्री फार्म रेट 200 रुपए हो गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के हमले जारी। चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर, फेडरल प्लांट प्रोडक्शन और फोर्स की टीमों ने 3000 एकड़ पर स्प्रे करके टिड्डी दल का खात्मा किया। वायरस के बाद पाकिस्तान में टिड्डी दल का खतरा मंडलाने लगा। रोही चोलिस्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के बड़े सवारिम रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोही चोलिस्तान में ऑपरेशन करके 3000 एकड़ पर टिड्डी दल का खात्मा किया गया। चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर ज़राए का कहना है कि चोलिस्तान में जारी ऑपरेशन में चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर, फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन और आर्मी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जमीनी कंट्रोल के साथ साथ आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई ऑपरेशन भी किया गया। और रहीमिया खान में जाहिर पीर के नवाही इलाके गाजीपुर में टिड्डी दल के झुंड ने गन्ने और कपास की फसलों पर हमला कर दिया। किसान परेशान, जबकि इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है।
رحیم میاں خان میں ایک بار پھر سے ٹڈی دل نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ ظاہر پیر کے نواحی علاقے غازی پور میں ٹڈی دل کے جھنڈ نے کپاس اور گنے کے پتوں پر حملہ کر کے انہیں اپنی خوراک بنایا، جس سے کسان اور کاشتکار فصل کو تباہ حال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کسان کہتے ہیں کہ ٹڈی دل کے جھنڈ نے فصلوں کو تباہ کر دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے فصلوں پر سپرے یا پھر دیگر متبادل انتظامات کرنے کے حوالے سے بھی کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ فصلوں کو ٹڈی دل سے محفوظ کرنے کے لیے فوری عملی اقدامات کرے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق نے عید کے بعد ممکنہ مکمل لاک ڈاؤن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پی آئی اے طیارہ حادثے کے بعد تاجروں کو عید الفطر کا تہوار سادگی اور کورونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومتی ایس او پیز کے مطابق منانے کی اپیل کی ہے۔ اقبال صادق کی رپورٹ۔ پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق نے بتایا کہ تاجروں نے کاروباری سرگرمیاں بحال رکھتے ہوئے حکومتی ایس او پیز کو نظر انداز کیا۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر وہ عید کے بعد ممکنہ لاک ڈاؤن کی حمایت کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ ہفتے 10 دن سے کہ یہ وبا زیادہ پھیل رہی ہے، لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اگر حالات بڑھتے رہے تو حکومت کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا۔ خواجہ شفیق بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک انسان اس لاک ڈاؤن کی حمایت کرے گا۔ خواجہ شفیق نے بتایا کہ پی آئی اے طیارے کے حادثہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حادثہ میں لقمہ اجل بننے والوں کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے تاجر برادری اور شہریوں سے عید کو سادگی سے منانے کی اپیل کی ہے۔ کل جو سانحہ ہوا ہے بہت بڑا دلخراش سانحہ، پی آئی اے کا جو طیارہ تباہ ہوا ہے، وہاں اس میں بھی جو لوگ لقمہ اجل بنے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ہمیں انتہائی سادگی سے، انتہائی خاموشی سے عید کے اس تہوار کو گزارنا ہے، اس کی سیلیبریشن نہیں کرنی چاہیے۔ خواجہ شفیق کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے عید کے موقع پر خود کو اور دوسروں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھیں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔ عید الفطر کے حوالے سے ملتان کے سرکاری اسپتالوں میں طبی عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ عید الفطر کے حوالے سے ملتان کے سرکاری اسپتالوں میں طبی عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اسٹاف کو الرٹ رہنے اور ادویات وافر مقدار میں رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام سینئر ڈاکٹرز آن کال رہیں گے۔ تمام ٹی ایچ کیو، ٹاؤنز اسپتال اور ڈسٹرکٹ اسپتال میں عید کے موقع پر اسٹاف ڈیوٹی پر تعینات رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان اور چیئرمین ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عامر خٹک کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں ہونے والے سروے میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اپنی کارکردگی کے باعث پہلا نمبر حاصل کیا ہے۔ عید کے موقع پر بھی شہر میں خصوصی صفائی رکھی جائے گی۔ ڈسٹ بین، ہینڈ کارٹس اور کنٹینرز مل جانے سے شہر میں صفائی کا معیار بہتر ہوگا۔ کو صاف ستھرا اور اجلا بنانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہر کی معروف شاہراہوں اور مصروف مارکیٹوں میں 300 ویسٹ بین نصب کرنے کی تیاریاں بھی مکمل ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے گول باغ میں منصوبے کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا تھا کہ عید کے بعد سینیٹری ورکرز کو 550 ہینڈ کارٹس بھی دی جا رہی ہیں۔ فرسٹ اس میں 300 ویسٹ بینز ہیں، اس کے علاوہ 150 کنٹینرز ہیں اور تقریباً 500 ہینڈ کارٹس ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے آپریشنل ونگ ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا، اس کو کافی بوسٹ ملے گا اس سے، اور میں ریکویسٹ کروں گا ملتان کے عوام سے بھی کہ وہ اس کو یوٹیلائز بھی کریں۔ عامر خٹک کا کہنا تھا کہ کمپنی کی بوسیدہ مشینری اور کنٹینرز کو مرمت اور تبدیل کیا جا رہا ہے۔ صفائی بارے شکایت کے ازالے کے حوالے سے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اب تک صوبے بھر میں ٹاپ پر ہے۔ عامر خٹک کا مزید کہنا تھا کہ لیبر کمپلیکس کرنٹینا سینٹر میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بہترین کام کیا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جو ریسنٹ سروے ہوا ہے پنجاب میں، اس میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سب سے ٹاپ پہ رہی ہے۔ ان کی 100% ایفیشنسی رہی ہے، تو اس پہ میں ان کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، اور یہ سب پاسبل ہو سکتا ہے جب ملتان کے عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں ہونے والے سروے میں اپنی کارکردگی کے باعث ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پہلے نمبر پر رہی ہے۔ اب دیہی علاقوں میں بھی کلین اینڈ گرین مہم شروع کی جا رہی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ ملتان کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس مقابلے پہلی پوزیشن کا اعزاز حاصل کرے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ ڈی جی خان میں شہریوں کی عید کے سلسلے میں شاپنگ آخری مرحلے میں پہنچ گئی۔ کپڑوں کی مناسبت سے جوتے تلاش کرنے میں شہری مصروف، دکانوں میں رش ہونے سے دکاندار بھی خوشی سے نہال ہیں۔ بیورو چیف ذیشان صفدر کی رپورٹ۔
डीजी खान के मुख्तलिफ बाजारों में ईद की शॉपिंग के सिलसिले में कपड़ों के बाद जूते की दुकानों पर रश बढ़ गया। शहरियों की कसीर तादाद जूते खरीदने में मसरूफ है। शूज लेने के लिए आई हूँ, बच्चों के कपड़े भी तो मुकम्मल हो गए थे। दुकानदारों ने कहा कि काफी अरसे बाद दुकानों पर रश हुआ है। लॉकडाउन के बायस रोजगार मुतासिर हो चुका था। जैसे कि देख रहे हैं सर, अब मजीद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। जैसे कि नहीं तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, खर्चे वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, रेंट जेब से भरने पड़ गए थे हमें। अब उनकी मेहरबानी, हमें 2 दिन दिए हैं ये, अब हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का है। चांद रात तक बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा ज़ीशान सफदर, रोही, डेरा गाजी खान। ईद की आमद है। अब दर्जियों के बाद हजामों की भी बुकिंग होने लगी। हजामों ने कटिंग के रेट्स भी डबल कर दिए। शहरी लंबी कतारों में कटिंग करवाने का इंतजार करने लगे। ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफदर की रिपोर्ट। आते ही डीजी खान में हजामों की दुकानें खचाखच भर गईं। अब दर्जियों के बाद हजामों की बुकिंग भी शुरू हो गई। ईद का मजा दोबाला करने और लॉकडाउन की कसर निकालने के लिए हजामों ने भी रेट डबल कर दिए। कहते हैं ईद के मौके पर हम डबल फीस लेकर ईदी वसूल करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ईद का सीजन है, राज की बहुत भरमार है, काम बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साल में यही दिन होता है क्योंकि हम ईद के 2-3 दिन हम डबल चार्ज कर देते हैं। इस वजह से ईद की खुशी में ये हमारी ईदी होती है। शहरी कटिंग करवाने के लिए हजाम की दुकानों में कतारें लगाकर बैठे दिखाई दिए। उनका कहना था जैसे ही ईद का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे ही हजामों के पास रश के साथ शहरियों की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। कहीं इस बार रश के बायस ईद पर कटिंग से महरूम न रह जाएं। अहमदपुर शर्किया सिदरा कत्ल केस का मामला। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सिदरा 3 बच्चों की मां थी। शक की बिना पर भाई ने छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल केस में थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया तो अहमदपुर शर्किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम सलमान का 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस का मौकिफ है कि 6 दिन में मुलजिम सलमान से आलाए कत्ल बरामद करना और मजीद तफ्तीश करनी है। वरिसा का कहना है कि कत्ल की जो वजूहात FIR में बताई गई हैं वो झूठी और बेबुनियाद हैं। पुलिस झूठे इल्जामात लगा रही है। मकतूला की वालिदा का मजीद कहना था कि आलाए कत्ल मौके पर पुलिस ने एक घर से बरामद कर लिया था। अब नाजायज 6 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया है। बहावलपुर में कोरोना के हवाले से अच्छी खबर आ गई। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब में कोरोना के टेस्टों के लिए जदीद ऑटोमेटिक मशीन पहुंच गई है। अब रोजाना 90 की बजाय 700 टेस्ट हो सकेंगे। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए पंजाब में कायम बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की लेबोरेटरीज को अपग्रेडेशन करने का सिलसिला जारी है। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए नई ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल कर दी गई। नई मशीन के आने से बहावलपुर में रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट करने की सलाहियत में इजाफा होगा। तर्जुमान सिविल अस्पताल डॉक्टर हामिद खान के मुताबिक नई मशीन के इंस्टॉलेशन से अब रोजाना कोरोना के 90 की बजाय 700 टेस्ट किए जा सकेंगे। टेस्ट कम होने की वजह से बहावलपुर डिवीजन और लोधरा से आने वाले सैंपल कई दिन टेस्ट के इंतजार में पड़े रहते थे, लेकिन अब फौरी टेस्ट मुमकिन हो सकेंगे। और कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर ओलिया को रोशनियों का शहर बनाने के लिए मुतहरिक है। हाईकोर्ट रोड बहावलपुर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल कर दी। चुंगी नंबर 8 और 9 फ्लाईओवर, सर्किट हाउस रोड, किला, कोहना, कासिम बाग की लाइट्स फंक्शनल कर दी गई। CCCO कॉरपोरेशन इकबाल फरीद ने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स बहाल की जा रही हैं। शहर की तमाम तारीखी इमारत पर भी लाइट्स लगाई जा रही हैं। तमाम स्ट्रीट लाइट्स का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स की नंबरिंग मुकम्मल की जा चुकी है। उनका मजीद कहना था कि शहर की तज़ीह और आराइश पर हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। बहावलपुर में PHA को फंड्स ना मिल सके। मुलाजमीन हुकूमती ऐलान के बावजूद ईद पर तनख्वाहों से महरूम हैं। DG PHA ने मुलाजमीन को ईद और जून तक की तनख्वाहें अदा करने के लिए हुकूमत से खुसूसी फंड मांग लिया। PHA बहावलपुर की जानिब से मुलाजमीन को ईद से पहली तनख्वाहें अदा न की जा सकी। PHA को हुकूमत की जानिब से सैलरी ग्रांट नहीं मिली, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम रहे। तमाम मुलाजमीन को मार्च और अप्रैल की तनख्वाहें भी 2 माह की ताखीर के साथ अदा की गई थी। DG PHA का कहना था कि इनके पास फंड खत्म हो चुके हैं। तमाम निजाम हुकूमती ग्रांट पर चल रहा है। तीसरे क्वार्टर की रकम ताखीर से मिली है, जिसके बायस गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें अदा कर सके हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी क्वार्टर का फंड नहीं मिला, जिसकी वजह से ईद की तनख्वाहें अदा नहीं कर सके। बाकी तमाम महकमों ने मुलाजमीन को ईद की तनख्वाहें अदा कर दी हैं, मगर इनके मुलाजमीन अभी तक इससे महरूम हैं।
कोट अद्दू में बुनियादी मरकज़ सेहत दायरा दीन पनाह में सफाई अमले की कमी या इंतजामिया की हरदर्मी मिडवाइफ को खाकरोब बना दिया गया। मिडवाइफ की कमरे की सफाई करने की वीडियो वायरल हो गई। बुनियादी मरकज़ सेहत दायरा दीन पनाह में मिडवाइफ से खाकरोब का काम लिया जाने लगा। मिडवाइफ महविश से कमरों की सफाई कराने की फुटेज वायरल हो गई। फुटेज में मिडवाइफ महविश को फर्श पर पोछा लगाते, डस्टबिन साफ करते और जाले उतारते देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने सफाई अमले पर नरमी जबकि दूसरे मुलाजिमीन पर शाही निजाम कायम कर रखा है। एमएस डॉक्टर जफरुल्लाह साहिर ने मौकिफ देते हुए बताया कि मिडवाइफ महविश की वायरल वीडियोज का नोटिस ले लिया है। अस्पताल की सफाई सब मुलाजमीन की ड्यूटी है। इस तरह की वीडियो बनाकर अस्पताल इंतजामिया को ज़दोकोब करने की कोशिश की जा रही है। विहाड़ी के नवाही गांव 553 ईबी की 17 साला लाइबा बीबी पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। वालिद की वफात के बाद इलाज मुआलजा न होने की वजह से दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठी है। इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतज़िर है। विहाड़ी के नवाही गांव 553 ईबी का मेहनत कश मोहम्मद अयूब 9 साल कबल दुनिया से रुखसत हो गया था। इसका एक बेटा, 2 बेटियां और ज़ईफुल उम्र बीवी कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रही है। लाइबा की वालिदा ने बताया कि लाइबा की उम्र 16 साल है। मोजी बीमारी की वजह से इसकी बढ़ोतरी भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो सिर्फ 6 से 7 साल की नजर आती है। खातून का कहना है कि लोगों के घरों में कामकाज करके लाइबा का इलाज कराया, मगर अब वो भी बूढ़ी हो चुकी है और कामकाज करने से भी कासिर है। बंदे ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੋਟੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ आ के फिर ਇਹਨੂੰ रोटी पानी खिलाती हैं। लाइबा की छोटी बहन पढ़ना चाहती है लेकिन पैसे न होने की वजह से पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। मुतासरीन ने वजीर आजम से इमदाद की अपील की है। और रहीमिया खान की डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों में ईद गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई। डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों में ईद के तोहफे भी तकसीम किए गए। खान की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों में ईद के गिफ्ट तकसीम करने के हवाले से होने वाली तकरीब में एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट सैयद बाबर अली समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब में एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कैदियों में ताइफ तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों को भी ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ताइफ तकसीम किए। ईरान को बताया है कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हुकूमत और हम सारे आपके साथ हैं और कोरोना के लिहाज से भी उनको एहतियाती तदाबीर को फॉलो करने का कहा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजरेगी। एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक ने पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोरोना से पूरी कौम ने मिलकर लड़ना है और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए उसे शिकस्त देंगे। वज़ीर आला ने जो ये गिफ्ट बैग भेजे थे वो इनमें तकसीम किए हैं, इन्हें मुबारकबाद दी है कैदियों को और आज इनसे इंशाल्लाह मैंने वादा लिया है कि अल्लाह ताला जब अदालतों में मेरिट पे ये रिहा होकर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी गलती ना करें कि दोबारा इन्हें यहाँ आना पड़े। डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट सैयद बाबर अली का कहना था कि हुकूमत पंजाब और डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया जेल में कैदियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रही है, क्योंकि नफरत इंसानों से नहीं जुर्म से होती है। तमाम स्टाफ और प्रिजनर्स कोरोना फ्री हैं, हमारे तमाम SOPs जारी हैं। इस तरह ईद की खुशियों में हमने बहुत सारे इकदाम के अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफ़ा तमाम प्रिजनर्स में तहाइफ की तकसीम का भी एक अहतमाम किया। तो हम आज वज़ीर आला साहब की हिदायत पे तमाम कैदियों में तहाइफ तकसीम करें ताकि ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो जाए। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि शहरी एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें ताकि वायरस पर कंट्रोल पाया जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रोही।